Hello students. In earlier classes, as you know, we have already discussed about the GDP. We have also discussed about the types of GDP, that is nominal and real GDP. Nominal GDP was calculated on the basis of current year prices and real GDP was calculated on the basis of base year prices. And real GDP was considered as a better option, better index of the welfare of the people. As I mentioned, that GDP can be considered as an index of the welfare of the situation. If a country's GDP is increasing, then we can say that there is economic growth in the country. But how? How we can determine that with the help of GDP, just by looking GDP, just by watching GDP's growth, we can say we can be assured about country's economic growth only just by GDP. How can we say that? So here's the answer. Here's the circle which gives you the answer of this question. First, let's start with the rise in real GDP. What is rise in real GDP? It is quantity produced into base year prices. That means if real GDP has increased, that would be only because of the current year quantity produced, current year quantity, this Q. अगर रियल जीडीपी बढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ इसी क्वांटिटी की वजह से बढ़ा होगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रोडक्शन लेवल बढ़ा होगा। प्रोडक्शन लेवल बढ़ा होगा मतलब प्रोड्यूसर्स ने अपनी कैपेसिटी पे, ज़्यादा कैपेसिटी पे काम किया होगा, और ज़्यादा कैपेसिटी पे काम किया होगा, नई फैक्ट्री लगाई होगी, नई मशीन लगाई होगी, तो 100% उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया होगा। या अगर मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो मतलब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। अब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो बट ऑब्वियस है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इट विल लीड टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। लोगों की इनकम लेवल बढ़ने वाली है, ठीक है। ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा तो ज़्यादा लोगों की इनकम होगी। फैमिली में अगर एक जॉब करने वाला था तो वो 2 जॉब करने वाला आ जाएंगे, या जो इनकम पहले उन्हें मिला करती थी अब वो इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया है, उन्होंने ज़्यादा काम किया है, तो ऑब्वियसली उनको इनकम भी ज़्यादा मिलेगी। इनकम ज़्यादा मिलने से वो नीड्स जो वो पहले सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे, दोज नीड्स which they were not able to satisfy earlier, like health facility, proper food, education to their children, they were not able to provide all these facilities to their family. But now because of the increase in level of income, they can and they will provide these facilities. That means they will demand new goods or more goods and services. ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड होगी पूरी कंट्री के अंदर, उसको बोला जाएगा राइज इन एग्रीगेट डिमांड। डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पूरी कंट्री में जब डिमांड की जाती है तो उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। तो ये बढ़ने वाली है क्योंकि लोगों का इनकम लेवल जो है वो बढ़ गया है। अब इनकम लेवल बढ़ गया है, अब इससे क्या होगा? देखिए, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड की जा रही है, इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जो इनको बनाने वाले हैं प्रोड्यूसर्स, उनको एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि मेरा सामान बिक रहा है, मेरा सामान लोग खरीद रहे हैं। तो मेरा सामान अगर खरीद रहे हैं, ज़्यादा खरीद रहे हैं पहले से, तो मैं क्या करूँगा? मैं और प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब जो बना रहा था वो तो बिक रहा है, थोड़ा सा और बनाता हूँ तो और बिकेगा। दिस इंड्यूसमेंट, दिस इंकरेजमेंट विल लीड द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। उनको जैसे ये भरोसा, ये इंकरेजमेंट मिलेगा तो वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी फिर से बढ़ा देंगे, और जैसे ही वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, रियल जीडीपी विल इंक्रीज वंस अगेन एंड दिस सर्कल, दिस फ्लो विल गो ऑन। तो सीधा सीधा हम देख सकते हैं रियल जीडीपी के बढ़ने से इनकम बढ़ रही है, और इनकम बढ़ रही है मतलब कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। दिस कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड एंड क्लियरली बी टेकन एज, माना जा सकता है। कैन वी इजीली अज्यूम कि इफ देयर इज इंक्रीज इन जीडीपी देन देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, दूसरा हिस्सा तो होता ही है। तो इस सिस्टम में भी कुछ फ्लॉ है, कुछ लिमिटेशन है, जिनको देख के हम ये नहीं कह सकते कि हाँ 100%, वी कैन नॉट बी 100% श्योर अबाउट द GDP, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री।
दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन देयर फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री। ठीक है, कि सबके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ आया ही आया है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। सर ऐसा क्यों? आइए लिमिटेशन डिस्कस करते हैं। लिमिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एज यू कैन सी यहाँ पे ज़्यादा फायदा, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इक्वल नहीं है, यानी कि प्रोड्यूसर्स को अगर फायदा, प्रोड्यूसर्स को जो प्रॉफिट हुआ वो उन्हें ज़्यादा लेबर, ज़्यादा वेजेस उनकी नहीं बढ़ाई, अपने लेबर की ज़्यादा इनकम नहीं बढ़ाई। अगर ऐसा प्रोड्यूसर्स ने नहीं किया, खुद के पास में ज़्यादा हिस्सा रख लिया, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। प्रोड्यूसर और रिच हो गया, ठीक है, और जो लेबर है वो और पुअर हो गया। तो ये सिचुएशन इनके सामने, या पुअर नहीं हुआ तो भी उतना ही वो पुअर रहा, उस ज़्यादा लेवल उसका नहीं बढ़ा। ठीक है, तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, लेकिन ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी हुई? उस प्रोड्यूसर की हुई, उस रिचर क्लास की हुई। तो हर एक इंसान की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है ऐसा हम नहीं कह पा रहे। ये फ्लॉ है, ठीक है, क्योंकि इसको देखने से तो लग रहा है वाह वाह मजा आ गया, पूरी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन पता चल रहा है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है पूरी कंट्री की हुई हो। जो प्रोड्यूसर्स थे, जो रिच क्लास थी, उनकी ज़्यादा हुई हो और लोअर सेक्शन की कम हुई हो, ऐसा हो सकता है, या ना हुई हो, ऐसा हो सकता है। चलिए, सेकेंड इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। हम यहाँ पे ले रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, क्वांटिटी, लेकिन कौन से गुड्स की क्वांटिटी, विच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, दैट हैज आल्सो बीन कंसिडर्ड। हो सकता है ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन हम बना रहे हैं, प्रोडक्शन हम कर रहे हो जिससे सोशल वेलफेयर ना हो या डायरेक्ट वेलफेयर ना हो। सर मतलब हो सकता है अल्कोहल का प्रोडक्शन बढ़ गया हो क्योंकि अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ा हो सकता है टोबैको प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ गया हो क्योंकि उनको उसका कंजम्पशन बढ़ा हो। तो इन सब के प्रोडक्शन के बढ़ने से, इनकी क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, उससे अगर जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, तो इससे सोसाइटी को डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इससे होने वाले हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हमें फ्यूचर में फेस करने पड़ेंगे और इनसे होने वाली बीमारियों की दवाइयों का प्रोडक्शन भी फ्यूचर में बढ़ने वाला है। तो कॉम्पोजिशन हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर लोगों के नीड्स के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज वेलफेयर, दैट मीन्स देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए, थर्ड है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हमारे रूरल एरियाज में अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है, ठीक है, उनको कैश में पेमेंट नहीं किया जाता है, तो वो बार्टर सिस्टम जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। सर मतलब मान लीजिए किसी फार्म पे किसी लेबर ने काम किया, तो उसको कैश में पेमेंट देने की जगह, उसको रुपए पैसे में पेमेंट देने की जगह बोलते कि भाई ये तुम्हारा वीट है, ये तुम थोड़ा सा वीट रख लो और इस वीट से अपना सर्वाइवल कर लो। तो उसने अपने सर्विसेज प्रोवाइड की और अपनी सर्विसेज के बदले में उसको कैश नहीं, उसे वीट मिल गया, ठीक है, तो वो जो उसकी सर्विसेज है वो यहाँ कहाँ इंक्लूड हुई, ठीक है। तो जीडीपी जो है वो इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स हो सकता है, हर एक इंसान को कवर कर रहा हो ऐसा जरूरी नहीं है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन उससे छूट सकते हैं, ठीक है, दे माइट नॉट बी कवर्ड इन दिस फ्लो, दिस सर्कुलर फ्लो। So these were the limitations of this flow. Okay. So from this we have understood the concept of GDP and the relation to its welfare and what are the limitations of this flow. This we have also discussed. So that's all for today. We will discuss the rest of the chapter in the next class. Thank you.